गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो इसी को ट्राई किए घर में। हाँ पता है, किए नहीं होंगे, किए होते तो बता दिए होते। चलो शुरू करें। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, आज की पूरी प्रयास रहेगा कि इस चैप्टर को आज ही परिसमाप्ति किया जाए। देखते हैं ये कहाँ तक सफल हो पाता है। ठीक है, चलिए शुरू करें, करते हैं। देखो बोल क्या रहा है, देर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर। क्या बोल रहा है कि 400 सोल्जर्स है और उनके लिए 31 दिन की खाना है। ठीक है, तो 400 सोल्जर 28 दिन तक खाना खा लिए। ठीक है, और 400 सोल्जर का कितने दिन का खाना बचा हुआ है? ये 31 और ये 28, 28 और 31 का डिफरेंस है 3। मतलब इतना खाना अभी बचा हुआ है। अगर वो 400 ही सोल्जर खाना खाएंगे तो ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है कि बोल रहा है कि ये जो खाना है ना, अभी ये इतना जो खाना बचा हुआ है, ये खाना को अभी 400 सोल्जर नहीं खाएंगे। इतने सारे खाने को कौन खाएगा कि 28 डेज़ के बाद 280 सोल्जर्स जो है वो छोड़ दिए, कैंप को छोड़ दिए। और बचे कितने सोल्जर्स? बचे कितने? 120 सोल्जर्स। तो इतने सारे जो खाना बचा हुआ है, इसको कितने सोल्जर खाएंगे कि 120 सोल्जर खाएंगे। तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये सारे के सारे खाना? कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? मान लो कि एक स्टे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक स्टे में कंप्लीट हो जाएगा। तो बता सकते हैं कि ये जो खाना बचा हुआ है, अगर इतने खाना को 120 सोल्जर्स खाना शुरू करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा कि 400 × 3/120। ठीक है, हो जाएगा। 10 आ रहा है। ठीक है, इतने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। वही तो पूछा था, फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड। मतलब इतने जो बचे हुए हैं, ये वाला जो खाना, ये कितने दिन करेगा, मतलब लास्ट करेगा रेस्ट ऑफ द सोल्जर कितने? इतने सोल्जर कितने दिन, डिवाइड कर दो, बस सिंपल था। आगे चलें, चलो ये बताओ, ये कर दिखाओ। अभी बिल्कुल उसी की तरह है, बस समझने की देरी है। बोल क्या है, देर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 सोल्जर्स फॉर उसके बाद सो क्या है ये, फॉर 50 डेज। ओके, एंड ईच पर्सन ईट 900 ग्राम फूड एवरी डे। ठीक है, मतलब हर कोई 900 ग्राम फूड खाता है। ठीक है, 1600 सोल्जर का 50 डेज़ का है। समझ में आ गया? अच्छा, बोल रहा है कि आफ्टर 40 डेज 400 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। ठीक है, आफ्टर 40 डेज 400। मुझे एक बात बताओ, अभी बचा कितना फूड कि 1600 सोल्जर्स का 10 दिन का खाना 40 दिन के बाद छोड़ दिए, मतलब, और बचा कितना? 10 दिन का खाना बचा हुआ है। और हर एक दिन कितने खाना खाते हैं? 900 ग्राम का खाना खाते हैं। मतलब इतने फूड अभी बचे हुए हैं। ये जो खाना है, ये फूड अभी बचे हुए हैं। समझ में आया? ये फूड अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, बोल क्या रहा है कि इतने जो खाना है ये पूरे के पूरे 1600 सोल्जर्स नहीं खाएंगे। बोल रहा है कि 400 सोल्जर्स को छोड़ के चले गए। बचे कितने? 1200 सोल्जर्स बचे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड। मतलब ये सारे फूड
लिस्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स, मतलब जितने इतने सोल्जर, इफ ईच सोल्जर्स 800,000 ग्राम एवरी डे। पहले कितने खा रहे थे? 900 ग्राम, लेकिन अभी जो 1200 सोल्जर्स बचे हैं ना, ये 900 ग्राम नहीं खा रहे, ये खाना बढ़ा दिए, उनको ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गया, तो ये 1000 ग्राम। तो ये खाना जो है अगर 1200 सोल्जर्स इतने ग्राम लग जाएंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? मान लो कि एक डे में कंप्लीट होगा। तो अभी काट कूटना शुरू कीजिए। ये 3 जीरो से ये 2 1 3 ख़त्म, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, ये 4 से ये 4 से ये 3 से, सो 3 इंटू 4 ये हो गया, ये 3 इंटू 4 यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। 3 इंटू 4, सो x इक्वल टू आ जाएगा 12, x इक्वल टू आ जाएगा 12, ठीक है। यही है आंसर हमारा। समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो कृपा करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बनाओ, ये बनाओ, ये भी उसी की तरह ही है, उसी की तरह ही है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो बोल क्या रहा है कि देर आर सफिशिएंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। पता नहीं कितने नंबर ऑफ डेज है और कितने नंबर ऑफ, लेकिन है सफिशिएंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स और सर्टेन नंबर ऑफ डेज के लिए है, ठीक है। सोल्जर के लिए एस ले लेते हैं, सोल्जर के लिए एस ले लेते हैं, ठीक है, और डे के लिए डी ले लेते हैं, ठीक है। आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 20 डेज 1/4 ऑफ द सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप, ठीक है। क्या किए कि इतने सोल्जर लेफ्ट हो गए 20 डेज, मतलब जितने भी सोल्जर्स थे पहले, जितने भी सोल्जर्स थे आफ्टर 20 डेज के बाद छोड़ें, तो एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं सोल्जर्स, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ सोल्जर्स इक्वल टू एस और नंबर ऑफ डे इक्वल टू डी ले लिए, ठीक है। अच्छा, वो बोल रहा है कि आफ्टर 20 डेज 1/4 ऑफ द सोल्जर लेफ्ट द कैंप एंड रेस्ट ऑफ द फूड विल लास्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ डे। ये लिखो, सेम नंबर ऑफ डेज दैट आर इन द स्टार्टिंग, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन द स्टार्टिंग। देखो क्या पूछा है? डी पूछा है, ठीक है। देखो क्या हुआ है कि बचा कितना है फूड, ठीक है। मान लो कि इस नंबर ऑफ सोल्जर्स थे, ठीक है। 20 डेज तक तो सबने खाना खा लिया, और जो इस नंबर ऑफ सोल्जर्स का है खाना, इस नंबर ऑफ सोल्जर्स का खाना कितने दिन का खाना बचा हुआ है? मान लो कि D -20 इतने दिन का खाना बचा हुआ है। अभी बचा हुआ खाना ये है, ठीक है, बचा हुआ खाना यही है, ठीक है, ये है बचा हुआ खाना। अच्छा, बोल क्या रहा है कि 1/4 ऑफ द सोल्जर्स छोड़ दिए और बचे कितने? 3/4 ऑफ द सोल्जर, जितने भी थे, जितने भी सोल्जर्स थे, अगर 1/4 सोल्जर छोड़ दिए तो बचा कितना? 3/4 ऑफ द सोल्जर बचे हुए हैं, ठीक है, 3/4 सोल्जर बचे हुए हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि टाइम कितना, ये जो खाना है, ये जो बचा हुआ खाना, इसको कंप्लीट करने के लिए इतने सोल्जर को कितना टाइम लग रहा है? बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ डेज दैट आर इन द स्टार्टिंग स्टेट नंबर, मतलब पहले कितने थे? डी थे, पहले डी नंबर थे, ये तो डी हो गया। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ डे, मतलब डी निकालने के लिए एस से एस कट गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। ये है 4D - 80 इक्वल टू 3D, ठीक है। D इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है। D इक्वल टू 80 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यही है आंसर, यही है आंसर। आगे चलें, चलिए ये कर दिखाओ। ये बोल क्या रहा है? ए कंप्लीट
7/10 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ए क्या कर रहा है कि 7/10 वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर ए एक काम को मतलब पूरे के पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 15 × 10/7 इतने दिन में कंप्लीट करेगा। समझ में आया? ठीक है, इतने दिन में कंप्लीट करेगा। बोल क्या रहा है? देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी, मतलब ए प्लस बी। रिमेनिंग वर्क मतलब को मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, समझ में ज़्यादा आएगा। देखो, इतने काम ए ने कर दिया 15 दिन में। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? कि 3/10 बचा। ठीक है, पूरा काम अगर एक है, अगर 7/वर्क चला गया, 7/10 वर्क चला गया तो बचा कितना? 3/10 वर्क बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, 3/10 वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बोल रहा है कि फाइंड एन हाउ मेनी टाइम ए प्लस बी कंप्लीट द होल वर्क। ये तो बहुत आसान है। तो एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए 4 × 10/3 जो आया उतने दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, यानी कि 40/3 डेज में कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, इतने दिन में कंप्लीट किया जा रहा है। समझ में आया? अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिए ज़रा। ठीक है, चले आगे। चलो, ये कर दिखाओ, अभी ये कर दिखाओ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग वाली चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग वाली चीज़ है, ध्यान से समझिए। ठीक है, देखो बोल क्या रहा है? ए टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू ए वर्क इन 38 डेज। मतलब 30 लोग मिल के 38 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। 30 लोग मिल के 38 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। समझ में आया? चलो, आफ्टर 25 डेज, लेकिन क्या हुआ कि 25 दिन के बाद 5 लोग ज़्यादा लोग, 5 जितने भी थे 30 थे ना, अभी 35 हो गए। वर एम्प्लॉयड टू ऑन वर्क ड्यू टू व्हिच, जहाँ जिसकी वजह से क्या हुआ? द वर्क इज़ कंप्लीट 1 डे अर्लियर। मतलब 38 दिन में जो कंप्लीट होना था वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया? वो 37 डेज में कंप्लीट हो गया। बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन बी डिले इफ 5 मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड। वो बोल रहा है कि अगर 5 लोग ना जुड़े होते तो वो कितने ज़्यादा टाइम लगता, वो कितना ज़्यादा टाइम लगता। बहुत आसान है, देख लो, बहुत आसान है। कैसे? देखो, बोल रहा है कि अगर 30 मैन, ये तो वाक कितना है? ये तो है ही इतने वर्क, मतलब इतने दिन में तो कंप्लीट होना ही है। ठीक है, इतने दिन में तो कंप्लीट होना ही है। बोल रहा है कि ये जो 30 मैन है पहले तो 25 डेज तक काम किए। ठीक है, तो कितने हो गए? 750 वर्क हो गया। ठीक है, 750 वर्क हो गया। अच्छा, फिर क्या हो गया कि 35 मैन हो गए, 35 मैन हो गए। ठीक है, ये जो 35 मैन हो गए उसके चलते क्या हुआ कि एक दिन कम टाइम लगा। मतलब 38 टाइम नहीं, ये 37 डेज लगना शुरू हो गया। किसके चलते? ये 5 के चलते। ठीक है, ये 5 लोग जुड़ने की वजह से 37। अच्छा, अगर 25 दिन काम कर लिए हैं, ये 5 जुड़ने से 37 दिन 37 डेज में कंप्लीट होना है, तो इन दोनों में कहाँ गया? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 12 डेज़ का डिफरेंट है, यानी कि और 12 दिन काम कंप्लीट करेंगे तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कितने काम हो गए? कितने काम हो गए? 642। ओके, इतने। तो टोटल काम क्या हो गया? ये हो गया 1170 वर्क। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया ना? तो ये है हमारा टोटल वर्क, ये है हमारा टोटल वर्क। अगर ऐसा किया जाए, मतलब वर्क तो इतना हुआ है ना, अभी तो वर्क ये हुआ है ना। देखो, बोल रहा है कि 25 दिन तक तो 30 लोग काम किए, चलो कर लिए। ठीक है, उसके बाद 5 लोग ज़्यादा हो गए, 5 लोग ज़्यादा हो गए। ठीक है, जिसके चलते एक डे जल्दी ख़त्म हो गया, यानी कि 38 दिन में कंप्लीट होना था, 37 डेज में कंप्लीट हो गया।
यानी कि अगर 25 दिन ऑलरेडी काम हो चुका है तो कितना दिन में और काम होगा, और 12 दिन काम होगा। तो टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क ये हो गया। ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि अगर यही काम मतलब यही काम ये 5 लोग ना ऐड होते तो कितने लोग होते, 30 लोग ही होते, 30 लोग ही होते। तो ये पूरे के पूरे जो काम है, जो ये 25 दिन तक 30 लोग काम किए, 35 लोग 12 दिन तक काम किए, इतने काम किए ना, ये पूरे के पूरे हुआ को मान लो कि सिर्फ और सिर्फ मैन 30 मैन ही करते तो कितने दिन में कंप्लीट होता। तो ये टोटल वर्क बाय 30। रुको नीचे करता हूँ मैं, ठीक है। इसको कुप्चे में डाल दे, क्या डालते हैं, थोड़ा सा साइड को आ जा भाई। तो आप इस कर्नर में रुकिए, ठीक है। रुक गए, टेंशन मत लो। अच्छा, अगर 30 मैन, अगर वही 30 मैन कितने दिन को ये काम को अगर करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा कि 1170/30 कितना आएगा, 39 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर वही 30 लोग काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 39 डेज में कंप्लीट होगा। यानी कि हमको इनिशियली कितने डेज टाइम मिला था, 38 डेज, अभी तो 39 डेज टाइम लग रहा है। यानी कि हमको कितने दिन का लॉस हो रहा है, मतलब 38 दिन में काम कंप्लीट होना था, अभी 29 दिन लग रहा है। यानी कि एक दिन लेट हो गया, डिले हो गया। तो 1 डे डिले, 1 डे डिले, यही है आंसर हमारा, यही है हमारा आंसर। ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है। रुको मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ और एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, और एक तरीका बताता हूँ, रुको। ठीक है, और एक तरीका बताता हूँ, मैं ऊपर खींच देता हूँ, इसको ऊपर खींच देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन याद रख लेना, बस क्वेश्चन याद रख लेना। मुझे एक बात बताओ, 5 लोग एक्स्ट्रा है, कितने दिन काम किए, 12 दिन काम किए। एक्स्ट्रा 5 है ना, ये जो है ये 5 एक्स्ट्रा लोग हैं ना, मतलब 30 लोग थोड़ी हैं, ये 35 हो गए। तो ये क्या हो गया, 5 लोग एक्स्ट्रा है, कितने दिन काम किए, 12 दिन, यानी कि 60 काम किए, 60 काम ज़्यादा किए। ये जो काम किया गया है ज़्यादा काम किया गया है। ठीक है, अगर यही 60 काम को अगर 30 लोग करते, अगर ये वर्क जो है अगर 30 लोग करते तो कितने दिन लगता, 2 डेज लगता। यानी कि 37 डेज लग रहा था, अभी 2 डेज लगा। किसके चलते कि ये एडिशनल है, ये एडिशनल वर्क है, ठीक है, ये एडिशनल 2 डेज हुआ। तो यानी कि 39 डेज हो गया। लेकिन हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट होना था, हमारा काम तो 38 डेज में कंप्लीट होना था। ठीक है, इनिशियली तो हमारा 38 डेज में कंप्लीट होना था, लेकिन इन दोनों के वजह से ये डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 डेज का आ रहा है। यानी कि 1 डेज डिले हो रहा है, किसके चलते, क्योंकि 38 डेज लगने वाला था, अभी 39 लग रहा है, तो 1 डेज का डिले हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो यही है आंसर हमारा, 1 डेज का डिले। ठीक है, 1 डेज का डिले, यही है हमारा आंसर। समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आया तो अगले वाला सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ये वाला सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलो, मुझे पता है तुम लोग नहीं करोगे, इसलिए मैं खुद कर देता हूँ। ठीक है, देखो बोल रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए रोड इन 40 डेज। ठीक है, 40 दिन में कंप्लीट। ही एम्प्लॉयड 100 मैन।
100 लोग को लगा दिए। आफ्टर 35 डेज ही एम्प्लॉयड 100 मोर मैन, और ज़्यादा 100 और 100 ऐड कर दिए, ठीक है, 200 कर दिए। इफ़ द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम, पूरे टाइम मतलब प्रॉपर टाइम में ख़त्म हो गया, टाइम ऑन टाइम में ख़त्म होने वाला है, ठीक है, ऑन टाइम में ख़त्म हो गया, ठीक है। देन फाइंड इफ मोर मैन वेर नॉट एम्प्लॉयड देन वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मच लेट, मतलब कितने लेट हो जाएगा। पिछले सवाल की तरह ही है ना, ठीक है। यहाँ पर 1 डे ईयरली पूछा था, लेकिन अभी ऑन टाइम बोला है, ठीक है, ऑन टाइम बोला है, समझ में आ रहा है ना, मतलब 40-40 ही है। यहाँ पर देखो 1 डे ईयरली दिया रहा था, इसलिए 38 को 37 लेके कैलकुलेट कर रहे थे। अभी ऑन टाइम मतलब सेम टाइम बोल रहा है, मतलब 40 को 40 लेंगे, ठीक है। देखो बात क्या है, वो बोल रहा है कि पहले क्या थे, 100 लोग थे, ठीक है, 40 दिन तक काम किए, लेकिन ये वो तो टोटल वर्क हुआ है, लेकिन 100 लोग क्या किए कि 35 दिन तक काम किए, यानी कि 3500 काम अभी हो गया। फिर क्या हुआ, काम तो हो रहा है ना उनको दिया गया था, उनको काम दिया गया था कि 100 लोग ले लो और 40 दिन में कंप्लीट कर लो, लेकिन ऐसा हुआ थोड़ी ना, ऐसा नहीं हुआ ना। हुआ क्या है एक्चुअली, काम क्या हुआ है, काम ये हुआ है कि 100 लोग तो काम किए, 35 दिन तक काम किए, फिर देखा गया कि नहीं ये तो काम कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि 200 लोग को झोंक दिया और 100 मैन और ऐड कर लिए, 100 थे और 100 ऐड कर लिए, यानी कि 200 लोग को झोंक दिए। ऑन टाइम कंप्लीट होना है, ऑन टाइम कंप्लीट होना है, यानी कि 35 दिन तो ऑलरेडी चला गया, और कितने दिन बचा हुआ है, 5 दिन ही बचा हुआ है, मतलब इतने काम ही हो सकता है, यानी कि अभी कितने 1000 काम हो गए, ठीक है। कैसे भी करके तो पूरे के पूरे काम करना है, तो 5 दिन में कंप्लीट हो गए, जिसके चलते कितने काम हो गए, 4500 काम हुआ, मतलब इतने ही तो काम है हमारे पास। अगर इतने काम को सिर्फ और सिर्फ वो बोलता कि नहीं मैं 40 कुछ नहीं दूंगा, वही 100 लोग से ही काम करवाऊंगा, वही 100 लोग से ही काम करवाऊंगा, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता है, ये 4500, अगर 100 लोग काम करते, 100 मैन काम करते, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 100 से, यानी कि 45 डेज़ में कंप्लीट होता, 45 डेज़ में कंप्लीट होता, समझ में आया, 45 डेज़ में कंप्लीट होता, ठीक है। अगर वो 100 लोग ऐड ना करता तो वो 45 डेज़ में कंप्लीट होता, ठीक है, यानी कि कितने दिन लेट हो जाता, हमको चाहिए इनिशियली कितना चाहिए था, हमको 40 डेज़ में कंप्लीट होना है। अगर वो 100 लोग ज़्यादा नहीं लेते तो हमको क्या होता, 5 डेज़ का डिले हो जाता, 5 डेज़ का डिले हो जाता, ठीक है। यही है हमारा आंसर, समझ में आया। चले आगे चलते हैं। ये कर दिखाओ, अभी ये कर दिखाओ। देखो मैं बताता हूँ कि ये वाले सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है, इस तरह के सवाल कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं मैं बताऊँ। मैं एक बात बताऊँ, मैं ये बोला था मैं M1 D1 T1 E1 मतलब इफ़िशियंसी बाई W1 इक्वल टू M2 D2 T2 इंटू E2 बाई W2। ये वाला फॉर्मूला मैंने याद रखने के लिए बोला था, याद करो, याद आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है, पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं बताओ तो, कुछ पल्ले पढ़ रहा है, ये वाला मैंने बताया था, ठीक है। बस यही तो लगना है, यही तो लगना है, बस वही है। देखो बोल रहा है कि 5 मैन कैन प्रिपेयर 10 टॉय मतलब 10 टॉयज़ इन 6 डे वर्किंग 6 आवर पर डे, ठीक है। M1, ठीक है, ये क्या है डेज, D1, ये है T1, ठीक है, ये है W, ठीक है। फ्रेंड्स M है ना, मैन 5 मैन है, तो सॉरी 5 मैन मतलब मैन का इफ़िशियंसी है, ठीक है, यहाँ पर M का मतलब M ही है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा तो 5M ये इफ़िशियंसी है, E1 है, ठीक है। W1 क्या है, 10 है, इक्वल टू बोल रहा है कि इन हाउ मैनी डेज कैन
12 m 8 डेज तो पूछा हुआ है, हमने डेज पूछा है ना, डेज तो पूछा हुआ है, ये तो डी बचा है, D2 पूछा हुआ है, कितने 16 डेज, 16 डेज ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, m से m कट गया, ये इफ़िशियंसी है एक तरह पर, अगर m का इफ़िशियंसी दिया होता तो इफ़िशियंसी डालते। ठीक है, इफ़िशियंसी नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है। 6 5 से 2 ये हो गया 3। ठीक है, 6 से ये हो गया 2। ठीक है, ये 2 ये 8, 16 से कट गया, D इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। यही है हमारा आंसर, 3 डेज, यही है आंसर। बहुत सिंपल तो था। चलो ये करो, ये करो, तरीका वही है। देखो बोल क्या रहा है, ए कंट्रैक्टर अंडरटुक टू डी के कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज, 350 डे, and employ 45 men. After 200 days, only 4.5 kilometer walk was completed. How many more men should be employed to complete the walk on time? Same process, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे किया जा रहा है। हमारे पास टोटल वाक कितने हैं, कितने हैं बताओ। ठीक है, हाँ टोटल वर्क है 12 किलोमीटर का। ठीक है, 12 किलोमीटर का है। ठीक है, 350 दिन लगना है। ठीक है, कोई बात नहीं। इनिशियली क्या हुआ कि 200 डेज है, 200 डेज है कि नहीं, 200 डेज है। कितने मैंने एम्प्लॉय किए गए, 45। पहले तो इतने दिन तक हुआ, वो बोल रहा है ना, देखो बोल रहा है कि 12 किलोमीटर लॉन्ग और 250 डेज में कंप्लीट होना था, एंड एम्प्लॉयड 45 मैन्स, 45 मैन को। तो वो बोल रहा है कि आफ्टर 200 डेज, मतलब 200 डेज तक 45 लोगों ने काम किए। और कितना काम कर पाए, कितना काम कर पाए, रुक जा, 200 इंटू 45 कितना काम कर पाए, 4.5 किलोमीटर। ये वार्क हो गया। देखो ये क्या हो गया, ये D1, ये क्या हुआ है M1। ठीक है, M1 भाई जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि E ही डालना है, T ही डालना है। अगर T दिया नहीं है तो डालेंगे क्यों डालना है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको डालो। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर मैन शुड बी ऐड, कितने ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा मोर मैन ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, कितना पहले किया था 45 मैन, मान लो कि एक्स मैन हमको ऐड करना पड़ेगा, एक्स मैन हमको ऐड करना पड़ेगा। ऑन टाइम कंप्लीट होना है ना, वर्क कंप्लीट ऑन टाइम कंप्लीट होना है। ठीक है, 200 दिन तो ऑलरेडी चले गए हैं, और कितने दिन बचे हुए हैं, 350 दिन में से 200 दिन चला गया तो 150 दिन बचे हुए हैं, 150 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, काम कितने बाकी है, काम यहाँ पर 4.5 काम हो गया है। टोटल काम क्या है, 12 का है, यानी कि 7.5 काम बचा हुआ है। इतने काम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़े बहुत आ रहा है। चलो आगे बढ़े। अभी देखो, अगर इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं बोलो। नहीं तो अरे ये बाई 10 हो जाएगा, ये 10 चला जाएगा, 45 से 45 कट जाएगा। मैं यहाँ पर 0 देता हूँ, यहाँ पर 10 में घटा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी तो 10 20 आ रहा है ना, ये 20 आ रहेगा। ठीक है, 20 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये 20 से ये कर दूंगा तो हो जाएगा ये कितना, 100 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू 55, x इज इक्वल टू 55 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ मैन की एडिशनल ज़रूरत है, एडिशनल इतने मैन की ज़रूरत है। यही है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। समझ में आया। ठीक है, बस कैलकुलेशन की बारी है, जो ये कर रहे थे वही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो ये कर दिखाओ, अभी ये कर दिखाओ, वही है सवाल, वही है। देखो
8 men working 9 hour per day complete a work in 20 days। क्या ही है, देखो 8 मैन 9 आवर 20 डेज, बोला नहीं है कि कितने काम है। अगर बोला है 5 काम करते हैं 10 काम करते हैं तो अलग बात है। 5 मैन है, ये T1, ये है M1, ये है क्या T1, ये है D1 डाल दिए। इन हाउ मैनी डेज, मतलब डी पूछा हुआ है 7 मैन, ठीक है 10 आवर कंप्लीट द सेम वर्क। आसान तो है, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो भी आएगा 144/7, जो भी आया इतने डेज है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 20 होल 4/7 डेज, ठीक है कर सकते हो। यही है आंसर, जो भी है तो है। ये करो, ये अच्छा लगेगा। देखो क्या बोल रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मैन फॉर ए वर्क, कोई एक काम के लिए 200 लोग को झोंक दिया गया है, ठीक है। दे फिनिश 5/6 ऑफ द वर्क, टोटल 6 वर्क थे, उसमें से 5 वर्क को कंप्लीट कर दिए। ऑफ द टोटल वर्क इन 10 डेज, 10 दिन में निपटा दिए हैं इतना काम, ठीक है। ड्यू टू द रेन द वर्क वाज स्टॉप्ड, ठीक है काम बंद कर दिया गया। और जो काम हो गया था उसमें से एंड 2/5 ऑफ द वर्क वाज डिस्टर्ड, जितना काम हो गया था ना उसमें से 2/5 वर्क डिस्टर्ड हो गया, ठीक है। आफ्टर रेन ओनली 150 मैन कम टू वर्क, क्योंकि बारिश में ज़्यादा भीग गए, ठीक है, और 150 लोग ही आए, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, सेम प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। टोटल काम है 6, ठीक है टोटल काम है 6, ये है टोटल वर्क, ठीक है। बोल रहा है कि 10 दिन काम करके 200 लोग ने 10 दिन काम करके 5 काम कर लिए, ठीक है 5 काम तो कर लिए हैं, लेकिन ड्यू टू रेन ये जो 5 काम हो था फिर रेन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये 5 काम का 2/5, 5 काम का 2/5 क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है ख़राब हो गया, काम लॉस हो गया, ठीक है। और जो भी काम है, मान लो कि ये पूरे के पूरे 6 काम है, ठीक है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ तक तो काम हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो गया कि बारिश हो गया, ठीक है बारिश होने के वजह से 2 काम क्या हो गया, ख़राब हो गया। यानी कि अभी कितने काम बचे हुए, 5 काम से 2 चला गया, तो अभी 3 काम और बचा हुआ है, पूरे काम का 3 काम ही बचा हुआ है इस, और बाकी कितना है, 3 काम है। समझ में आ रहा है, आगे चले चलो इसको कोपचे में डालते हैं, दूर में क्यों जाना है, ये तो समझने की बात था, ठीक है यहाँ पर रख देते हैं, सॉरी, ठीक है आगे चले। देखो वो क्या बोल रहा है कि 200 लोग ने काम किए 10 दिन, कितने काम कर दिए, 5 काम कर दिए, ठीक है। फिर क्या हो गया, बारिश हो गया, लोग कितने आए, 150 लोग आए। काम किया जाएगा कितने दिन में कंप्लीट होगा, वही तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज पूछा है, डी पूछा हुआ है, ठीक है। काम कितना करना है, काम तो फ़िलहाल तो देखा जाए तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 5 काम, तो एक काम बचना चाहिए, एक काम 6 काम में से एक काम बचना चाहिए। लेकिन फिर क्या हो गया है कि 5/6 काम तो हो गया था, ठीक है ये हो गया था, ये टोटल वर्क था। फिर 5 का क्या हो गया कि 2/5 वर्क, यानी कि स्पॉइल हो गया, यानी कि 2 वर्क क्या हो गया, स्पॉइल हो गया, ठीक है। तो काम और बचा कितना है कि 5 - 2 ये इक्वल टू 3,
ठीक है। लेफ्ट रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 3 है, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 3 है। ठीक है, काम कितना है और काम कितना बचा हुआ है, टोटल काम में से कितना काम बचा हुआ है, टोटल वर्क 6 है। अगर 3 काम रिमेनिंग बचा हुआ है तो 3 काम ख़त्म हुआ है तो और बचा कितना काम, 3 काम। ठीक है, तो अभी 3 काम समझ में आया। रुको मैं और फिर से बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, रुको जा रहे, देखो हमारा 5 काम होना चाहिए था, 5 काम हो गया था, लेकिन बारिश हुआ जिसकी वजह से 2 काम फिर से उलट पुलट हो गए। हमारा टोटल काम है 6। ठीक है, और 1 काम बचा हुआ था और बारिश की वजह से 2 काम फिर बिगड़ गया है। फिर मतलब बिगड़ कितना गया है, 3 काम बिगड़ गया है, मतलब और बचा कितना काम है, 3 काम बचा हुआ है। ये तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा नहीं समझाएंगे। देखो टोटल 5 काम हुआ था, बारिश की वजह से 2 काम खराब हो गए। ठीक है, तो काम हुआ कितना, 3 काम हुआ है। अगर टोटल 6 काम है, 3 काम हुआ है, तो बचा कितना काम है, 3 काम है, तो 3 काम किया जाएगा। समझ में आया, तो अभी सॉल्व कर दो, ख़त्म बात। और क्या है, कैसे काटना है, कैसे भी काट लो, क्या फर्क पड़ता है। 0 से 0 मैंने काट लिया, इसको हम 5 से काट लिए। ठीक है, 5 से इसको 5 से कर लो, ये 40 हो गया, ये कर लो 8 हो गया, तो D इक्वल टू 8। ठीक है, 8 डैश, यही है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। आगे चले, चलो इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, दे दिया मैंने। चलो समझना ज़रूरी है यार। चलो बनाओ इसको। बोल रहा है कि 38 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क बाय वर्किंग 6 आवर पर डे। ठीक है, इन 12 डेज। ओके, सब कुछ तो दे रहा। देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज 51 मैन कैन डू डबल द वर्क। डबल को बना दिया, वर्क को डबल बना दिया, डबल द वर्क, इसको याद रखो। ठीक है, मतलब वर्क डबल हुआ रहा है, 1 और 2। ठीक है, अब द वर्क बाय वर्किंग 8 आवर पर डे इफ़ 2 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, ये है फर्स्ट ग्रुप, 2 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, डूइंग सेम वर्क 2 मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप, यानी कि M1 by M2 implies M1 by M2 इक्वल टू 1/1, मीनिंग कि दोनों का इफिशियंसी इक्वल है। ठीक है, चलो डाल दो, वो ये तो है। देखो 38 M1 6 इंटू 12, ठीक है, इक्वल टू 12 इंटू 12 डेज है 51 M। ठीक है, डबल दो वर्क पूछा है, यानी कि अगर ये एक वर्क है तो ये 2 वर्क है। ठीक है, वर्क पूछा है, वर्क W नीचे रहेगा। ठीक है, 8 आवर पर डेज। ठीक है, वही तो है। ठीक है ना, अरे है कि नहीं बताओ तो। अरे 12 कहाँ से, सॉरी मैंने गलत कर दिया यार, रुको 38 6 12 1 हो गया। ठीक है, ये 51 M है, कितने दिन का नहीं दिया हुआ है, मतलब D पूछा हुआ है, और कितना 8 है, ये डबल वर्क है। समझ में आया नहीं, मैं थोड़ा सा बुखला गया था, दिमाग कहीं और चल रहा था। चलो ठीक है, 38 मैन है 6 आवर 12 डेज, 38 मैन है, ये M2 है। ठीक है, M2 है 6 आवर 12 डेज, 6 आवर 12 डेज है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है कि 51 मैन कैन डू डबल, मतलब 2 वर्क है, 8 आवर और डे पूछा हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है। देखो M1 और M2 का वैल्यू 1 इंटू 1 है, मतलब 1 डाल सकते हो, डालना चाहो तो। ठीक है, 31 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 12/1 इक्वल टू 51 इंटू 1 इंटू D इंटू 8/12।
ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, आगे चले, चलो अभी काट सकते हो इसको, 4 से काट लो, तो 4 से काटेंगे तो ये 3 से काट लो, 3 से काटेंगे तो ये 17 से काट लो। ठीक है, 38 इंटू 6 इक्वल टू 17 इंटू डी। हो रहा है क्या? जो भी हो रहा है हो रहा है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 38 इंटू 6/17, जो आ रहा है वही है आंसर। ठीक है, अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं कर देता हूँ, क्यों ही तकलीफ़ दूँ, है कि नहीं। 4 22/17 1 3 नहीं हुआ क्या? 17 1 जा 17, बचा कितना है बताओ? 5 58। ठीक है, 17 3 जा 51, 7 बचा 17, इतने डेज। ठीक है, यही है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। आगे चलें, चलो ये कर दिखाओ, ये अच्छा वाला सवाल है। वो सवाल भी क्या सवाल है जिस सवाल में जब बवाल नहीं है, बवाल। देखो क्या मज़ा रखा है, बवाल आसान है यार, कोई मुश्किल काम है ही नहीं इसमें। देखो बोल रहा है कि 6 men 10 women can reap 5/12 of part of 360 hectare land in 15 days by working 6 hours per day. If 2 more men and 4 women are employed, then the work will be finished in how many days by working 7 hours per day. It is also given that वर्क ऑफ 2 men इक्वल टू 3। ये तो आसान है यार, कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें। देखो क्या ये है, देखो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसका 5/12 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन में दिया है, हम फ्रैक्शन में लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बोल रहा है कि 2 men इक्वल टू 3 women, यानी कि मैन और वोमेन का इफ़िशियंसी 3/2 है। ये क्या है? इफ़िशियंसी है। ठीक है, ये क्या है? इफ़िशियंसी है। समझ में आया? ये तो जानना ज़रूरी है, ये बार बार नहीं बताना चाहिए हमको, फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, बता क्या रहा है बताओ? बोल रहा है कि 6 men प्लस 10 women, उसी की तरह ही है। ठीक है, ठीक है, 5/12 ऑफ द वर्क, 5/12 ऑफ द वर्क, 5/12 ऑफ द वर्क। ठीक है, वर्किंग 6 hours पर डे, वर्किंग 6 hours पर डे, कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, वही है M1 D1 T1, वही वाला है, वही वाला सवाल है। ठीक है, इक्वल टू बोल रहा है क्या? नाउ 2 more men, मैन कितने थे? पहले 6 थे, अभी क्या हो जाएगा? 8 men प्लस एंड 4 women आर एम्प्लॉयड, 4 10 था, फिर 14 हो गए, 14 women। ठीक है, देन वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मैनी डेज, मतलब डी पूछा है। ठीक है, और दिया हुआ है 7 और टी दे दिया हुआ है। बचा कितना काम है? अगर 5/7 तो ये रहेगा 7/12 बचा हुआ है, सर 5/12 तो 7/12 बचा हुआ है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है, बात ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इफ़िशियंसी डाल देना है। रुको, ये जो इफ़िशियंसी है, ये इफ़िशियंसी पुट कर दो, पुट कर दो, बस थोड़ा सा शॉर्ट कर दे क्या? रुको, ठीक है, अभी ठीक है। देखो 6 इंटू एम का मतलब क्या है? 3 प्लस 10 इंटू डब्ल्यू का 2 है। ठीक है, ये 6 इंटू 15 है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है, 8 इंटू एम का क्या है? 3 है, 14 इंटू 2 इंटू डी इंटू 7
होल डिवाइडेड बाय 7 है। ये 5 से ये 3 चला जाएगा, ये 7 से 7 चला जाएगा। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आसान होगा। ठीक है, ये देखो ये 18 प्लस 20, ठीक है, इंटू 18 इक्वल टू 24 प्लस 28 इंटू डी। कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 38 इंटू 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 52 आएगा, 52 इंटू डी। ठीक है, जो भी आ रहा है 4 से कट जाएगा ना, पहले 2 से काटो फिर 4 से कट देना। ठीक है, ये 9, ये 26, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 19। ठीक है, 19 9 जा 171, 171 इक्वल टू 13 डी। तो डी इज इक्वल टू 171 बाई 13। ठीक है, तो और भी लिख सकते हो कि डी इक्वल टू 13 इंटू 13 169, 169 तो बचा कितना 2। ठीक है, यही है हमारा आंसर। बस उतना बनाने के बाद कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन तो करना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की स्पीड सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि कैलकुलेशन करना चाहिए यार, सिखाना चाहिए आप लोग को। मैंने सिखाया नहीं हूँ, यह सिखाया हो आप लोग भूल गए, पता नहीं। कैलकुलेशन तो बचपन से करते आ रहे हो यार, करना चाहिए भी। ठीक है, चलो हो गया, आगे चलते। ये कर दिखाओ, अभी ये कर दिखाओ, अभी ये कर दिखाओ। चलो, ये सवाल में बवाल ज़रूर है। देखो क्या हो रहा है। ए कंट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए वर्क 150 डेज, दिया गया कि 150 दिन में निपटा देना काम को। ठीक है, एंड द एम्प्लॉयर कितने हैं कि 20 मैन है, 30 वुमेन है, 75 चिल्ड्रन है। ठीक है, ओके, बना दिया जाएगा। क्या हुआ कि आफ्टर 60 डेज ओनली 1/4 वर्क इज़ कंप्लीट। पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 60 दिन में ये जो काम किए ना, इतने ये लोग जो काम किए उस 60 दिन में 1/4 काम किए। नाउ दे हैव रिमूव्ड ऑल द वुमेन। क्या वुमेन काम के नहीं है, हटा दो। एंड 50 चिल्ड्रन, और 50 चिल्ड्रन को भी हटा दिए, बच्चों की भी हटा दिए। एंड एम्प्लॉयड सम मोर मैन, जितने मैन थे और थोड़ा सा मैन को ऐड कर दिए। ठीक है, सो दैट द वर्क फिनिश्ड इन 5 डे ईयरली, मतलब 55 डेज में निपट गया। 60 दिन तो काम किए थे, और कितने दिन 85 डे कम करे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द एक्स्ट्रा मैन इफ़, कितने एक्स्ट्रा मैन, अगर 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन और 2 वुमेन इक्वल टू 3 चिल्ड्रन। पहले क्या किया जाएगा, यहाँ से इफ़िशियंसी निकाल दो। ठीक है, मैं इफ़िशियंसी निकालता हूँ। बोल क्या रहा है कि 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन, यानी कि मैन बाय वुमेन इक्वल टू 5/3 है। ठीक है, ये एक हुआ, समझ में आया। चलो फिर क्या बोल रहा है कि 2 वुमेन इक्वल टू 3 चिल्ड्रन, यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन का इफ़िशियंसी है 3/2। ठीक है, अभी रेशियो हम बना सकते हैं, है कि नहीं। बना दो रेशियो भाई, कौन मना कर रहा है तुम लोग को, सॉरी। ठीक है, अभी रेशियो बनाते हैं। कैसे रेशियो बनाएंगे, देखो, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। पहले मैन 5 है, वुमेन 3 है, वुमेन 3 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया,
बनाते हैं पता है ना, 5:3:2। हालांकि ये बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वुमन इक्वल है तो 5:3:2 ही होगा। हम रेशियो में पढ़ चुके हैं और बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, रेशियो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो आया ये है इफ़िशियंसी, ये है इफ़िशियंसी, ये जो है मैन वुमेन और चिल्ड्रन का इफ़िशियंसी है। समझ में आ गया? फिर नहीं बताएंगे, अभी सवाल पे जंप मारते हैं। ठीक है, जंप मार देते हैं। बोल क्या रहा है देखो, बोल रहा है कि 20 मैन है और 30 वुमेन है और 75 चिल्ड्रन है। ठीक है, उन्होंने क्या किए कि 60 दिन काम करके कितने काम कंप्लीट किए कि 1/4 काम कंप्लीट कर लिए। फिर बाद में क्या किया गया कि देखा गया तो ये तो काम का नहीं हो रहा है, इसलिए सारे के सारे वुमेन को रिमूव कर दिया गया, मतलब वुमेन है नहीं अभी। फिर क्या किया गया कि जितने भी चिल्ड्रन थे उसमें से 50 चिल्ड्रन निकाल दिए, बचे कितने, 25 चिल्ड्रन बचे। ठीक है, और 20 मैन का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ा गया है, 20 मैन है। और फिर क्या हुआ कि एक्स मैन को फिर ऐड कर दिया गया। ठीक है, और ये जो काम है 5 डे ईयरली हो गया। देखो ये 60 डे हो गया, 60 डे हो गया। कहाँ से छुपाऊँ इसको? ठीक है, रुको रुको, छुपाता हूँ 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, देखो टोटल 150 डेज़ में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन 5 डे ईयरली यानी कि 145 डेज़ में कंप्लीट हो गया। अगर 60 डे ऑलरेडी चला गया है तो और बचा कितना, बताओ? 85 डे बचा हुआ है कि नहीं? 85 डेज़ बचा हुआ है, तो मैंने 85 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, काम कितना है, नहीं 1/4 काम बचा, ख़त्म हो गया था, और बचा कितना है, 3/4 काम। मैं थोड़ा सा इसको साइड में लगाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया ना? हो गया, यहाँ तक समझ में आया? अरे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये तो बताओ, चलो, ये जो एक्स है, एक्स मैन ऐड किया गया है। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ यार, नहीं तो समझ में ना आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये एक्स मैन है, ठीक है, ये 85 है। अभी तो समझ में आएगा, एक्स मैन ऐड किया गया है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 + एक्स मैन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, 20 + एक्स मैन लिख सकते हैं, पहले 20 थे फिर कुछ ऐड किए गए, इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी बस पूरा का पूरा डाल दो, जो भी है, जो कुछ भी जैसे वैसे है डाल दो, ख़त्म बात। और क्या, देखो बस सल्यूशन तो करना है। ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, मैं नीचे खींच रहा हूँ, बस सल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो 20 मैन का इफ़िशियंसी है 5 + 30 वुमेन का है 3 + 75 चिल्ड्रन का है 2। ठीक है, × 60 = ये है 25 चिल्ड्रन का है 2 + 20 मैन का है 5 + एक्स मैन का है 5 × 85 है ना? कहाँ से लिखूँ? अभी हुआ ना, × 85। रुक जा यार, 85। ठीक है, रुक जा, ये भी नहीं हो रहा है, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, अभी तो हुआ। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 है, होल डिवाइडेड बाय 3 है। अभी सॉल्यूशन करते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई बात नहीं, आराम से करो, बिंदास करो, खुश होके करो। कर सकते हो खुद से भी सॉल्यूशन, या मुझे ही करना पड़ेगा? कर देते हैं। ये हो गया 100, ये हो गया 90, ये हो गया 150। ठीक है, ये हो गया 60 = ये हो गया 50, ये हो गया 100, ये हो गया 5x, ये हो गया 85, ये हो गया 3। ठीक है, चलो ये बाय 1 है, 1 है। कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है कुछ?
होगा, जो भी होगा होगा। देखते हैं क्या हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 340 इंटू 60 इक्वल टू 150 प्लस 5x इंटू 85/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 340 इंटू 60 इंटू 3 इक्वल टू 150 इंटू 85। नहीं, एक काम करते हैं, इसको 150 इंटू 5x 85। इतने सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर, जितना शर्ट से मैं बस समझने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5 से कर दो, ये 12, ये 17। ठीक है, 17 से काट दो, 17, ये हो गया 20। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1, सॉरी ये प्लस है, हाँ ये प्लस है, प्लस है 150 प्लस 5x। ठीक है, 150 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 150 माइनस करो। देखो क्या होगा कि 100 चला गया तो 660, 660 से 50 चला गया, सॉरी 620, 620 से 50 चला गया तो 570। ठीक है, इज इक्वल टू 5x। सो x इज इक्वल टू 570/5 इक्वल टू 114। ठीक है, x इज इक्वल टू 114। इतने मैन की ज़रूरत है, यही है हमारा आंसर। ठीक है, कुछ समझ में आया? थोड़ा सा छोटा कर दे क्या, ज़्यादा बड़ा हो गया? क्या करें, समझाते समझाते बड़ा हो ही जाता है। ठीक है, इसको भी छोटा कर देते हैं हम। इतने बड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, तू छोटा भी हो जा। चलो ठीक है, ये भी छोटा हो गया, देख लेना एक बार। ठीक है, बस कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। कैलकुलेशन के और कुछ नहीं, कैलकुलेशन इतने करने की ज़रूरत नहीं है, जितना शॉर्ट में कैलकुलेशन करके आ जाओ। समझने के लिए मैंने कैलकुलेशन कर दिया, ना कि इतने कैलकुलेशन की ज़रूरत है, कभी भी नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं है, जितने भी इतने टाइम है ही नहीं है हमारे पास एग्ज़ाम में, तो करेंगे कैसे? चलो ये कर दिखाओ, बहुत आसान है, वही तरीका है। ठीक है, ए डज हाफ एज मच एज वॉक बी इन 3/4 टाइम एज बी। ठीक है, देखो मैं ले रहा हूँ ए और बी। ठीक है, बोल रहा है कि ए हाफ कर रहे हैं बी का, मतलब बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए 1 काम कर रहा है। ठीक है, 3/4 टाइम ऑफ बी। ठीक है, ए और बी का 3/4 टाइम, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये टाइम का रेशो है, ये क्या है, टाइम का रेशो है। ठीक है, मैं टाइम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल कर रहा हूँ। पता है ना क्यों कर रहा हूँ, पता है ना क्यों कर रहा हूँ? अरे पता है कि नहीं तो बताओ। ठीक है, अभी इफिशिएंसी निकाल दो। मैं समझ में नहीं आया तो और भी तरीका है। ठीक है, कोई बात नहीं, और भी तरीका। वो बोल क्या रहा है कि ए जो है वो आधा काम करता है, आधा काम करता है कि बी जो है वो 3/4 मतलब 3/4 टाइम में 3/4 मतलब ए जितना काम करता है बी उसका आधा काम करता है। ठीक है, इनका अगर इफ़िशियंसी निकाला जाए तो टाइम के हिसाब से इसका इफ़िशियंसी 4 आ जाएगा, इसका इफ़िशियंसी 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो, लेकिन काम भी तो इसके हिसाब से है, दुगना काम भी तो कर रहा है ये।
ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी इफ़िशियंसी निकाला जाए तो ये हो जाएगा 2, तो A बाई पी इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये जो आया ये है इसका इफ़िशियंसी। ठीक है, इफ़िशियंसी कैसे हुआ पता नहीं चल रहा है। देखो बोल रहा है कि A जो है वो आधा काम कर रहा है एज बी इन 3/4 टाइम एज बी। ठीक है, बी जितना टाइम ले रहा है उससे 3/4 टाइम में बी क्या कर रहा है, उसका ए जो है वो आधा काम कर रहा है बी का। टाइम भी तो कम ले रहा है और उसका आधा भी काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम निकाल दिए क्या, इफ़िशियंसी। क्या किए देखो, जो वर्क है हम ए का ले लिए, ये हमारा बी का ले लिए। ठीक है, हमको तो बराबर करना है। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये एक काम कर रहा है तो ये 2 काम, इसका आधा है बी, ये जो काम कर रहा है बी का आधा काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रहा है तो ये 1 काम करेगा। ठीक है, और टाइम क्या है कि 3/4 टाइम एज बी। ठीक है, बी जितना टाइम ले रहा है उसका 3/4 अगर बी 4 ले रहा है तो इसका 3/4 क्या हो गया, 3 होगा। अगर बी 4 टाइम ले रहा है तो ए कितना लेगा, 3 टाइम लेगा। ठीक है, इसको मैंने रेशियो बना दिया, जो भी आया वो क्या है, इफ़िशियंसी है। समझ में आ रहा है। ठीक है, टुगेदर दे टुक 18 days टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ये दोनों, अगर दोनों का इफ़िशियंसी क्या है 5 है, टुगेदर 18 days में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 90 है हमारा क्या टोटल वर्क है 90। ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। बी कितना दिन लगेगा, ए को कितना, बी क्योंकि ए का और बी का दोनों का निकालता है, ए को कितना दिन लगेगा 90/2 इज इक्वल टू 45 days। सिर्फ बी का पूछा मैंने, ये बी का और ए का दोनों का निकल लिया, किसी का भी पूछे हमको क्या। ठीक है, 30 days। ठीक है, आ गया आंसर, बात ख़त्म। समझ में आ रहा है। चले आगे चलते हैं, ये करो, ये आखिर करते हैं, ये आखिर सवाल है, इसके बाद और नहीं करेंगे। अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल। चलो उसी की तरह ही है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क ऑफ बी, 3/4 ऑफ द वर्क ऑफ द बी। अगर बी 4 है तो ये क्या करेगा 3/4। अगर बी 4 है तो ए कितना 3/4, मतलब ए 3। वर्क की बात हो रहा है, वर्क नीचे रहता है। ठीक है, इक्वल बना दिए। फिर बोल रहा है कि बी जो है वर्क ऑफ बी एंड बी इज 5 6 टाइम देन, ओहो एक कॉमा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इन 5/6 टाइम देन बी। अगर ए कितना टाइम ले रहा है कि 5/6 टाइम ऑफ बी ले रहा है। अगर टोटल टाइम 6 है, ए कितना टाइम ले रहा है 5/6 ले रहा है, यानी कि 5 टाइम ले रहा है, तो ये 5 है तो ये 6 है। ठीक है, और ए बाई बी का निकाल दो। ठीक है, निकलेगा क्या, जो भी आएगा देख लेंगे। ये 2 ये 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/10। जो भी आया ये है इफ़िशियंसी। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा खुद से करने का ट्राई करो। ठीक है, कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे तुम्हारे लिए सही है। ठीक है, कैलकुलेशन सब कुछ है, अगर वंस डाल दिए तो कैलकुलेशन सब कुछ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके बाद उसके बाद सब कुछ कैलकुलेशन के ऊपर है। ठीक है, देखो उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ द होल वर्क कंप्लीटेड इन 10 days बाय वर्किंग टुगेदर अगर काम करेंगे तो इनका इफ़िशियंसी है 19। कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 190 days में। ये है 190, ये बोल सकते हो कि ये है टोटल वर्क, ये है टोटल वर्क। ठीक है, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा वो तो पता है। ए कितने दिन में करेगा 190/9, और बी कितने दिन में काम करेगा 190/10। ठीक है, ये कितने दिन में करेगा, ये 19 days में। ये कितने दिन में कर सकता है 21 होल 1/9 days में, नहीं होगा।
ये हो जाएगा 18, 10, 1/10। ठीक है, यही है, जो भी है इतना ही है आंसर। छोटा करते हैं क्या इसको, करते हैं छोटा, छोटा करके पास में रखते हैं। इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अभी बराबर है ना। ठीक है, चलो समझ में आया। अगर कुछ भी कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, पूछने में कोई बुराई नहीं है, 1% की भी बुराई नहीं है। अगर समझ में ना आए तो पूछना है, बुराई बिल्कुल भी नहीं है। आराम से बिंदास फ्रैंकली पूछो पूछो पूछो। ठीक है, आगे चले। ठीक, आगे और क्या चलना है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, काफ़ी सवाल कर दिए, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं, तो इतने काफ़ी है, 70-80 क्वेश्चन। ठीक है, एक चैप्टर का। फिर और एक चैप्टर का देखते हैं, थॉरोली रिवीजन कर लेना। ठीक है, और कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेशन जितने अच्छे से करोगे, जितने फास्ट करोगे, उतना बेहतर, अच्छा, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, फाबुलस सब कुछ है। ठीक है और कुछ नहीं बताऊंगा, काफ़ी देर हो गया है, इतने ज़्यादा टाइम तो कभी नहीं हुआ था। चलो ठीक है, अच्छे से कर लेना ये चैप्टर। अभी के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, फिर एक बार देख लीजिएगा सारे के सारे चीज़ जितने भी पढ़ाए गए हैं, फिर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिर दूसरे चैप्टर को हम शुरुआत करेंगे जो कि इससे मिलता जुलता है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम करेंगे तो ये इससे मिलता जुलता है, इतना हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, 1-2 चीज़ें समझने के लिए है और बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है। तो कृपा करके थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए और कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, जितने ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना बेहतर है। तब तक के लिए बाय बाय।